चैप्टर का पहले नाम लिख लेते हैं, यूनिट 4। केमिकल काइनेटिक्स। यह लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है तथा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसलिए आप लोग भी अपना नोटबुक निकाल लें ताकि उस नोटबुक में नोट्स करते चलें। तो पहले समझ लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो हेडिंग लगाइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले हम लोग समझ लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते किसे हैं। मान लेते हैं कोई पदार्थ ए है और वह प्रोडक्ट्स, किसी दूसरे पदार्थ प्रोडक्ट्स का मतलब प्रोडक्ट का निर्माण किया। इसका डेफिनेशन हो जाता है जो किसी अभिकारक में सांद्रित पदों का घात शून्य होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो हम पहले सिखाए हुए हैं जो R इक्वल टू R को हम लोग प्रतिक्रिया का दर कहते हैं या वेग कहते हैं। तो R इक्वल टू हो जाता है K और कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर 0। कोई पदार्थ लिया जा सकता है जैसे R गोज टू P है, तो इसके लिए यदि हम लोग लिखेंगे तो R इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ R टू दी पावर 0, क्योंकि हम लोग जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा इसका हो जाता है जो किसी अभिकारक के सांद्रित पदों का जो घात होता है वह शून्य के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यह नोट्स में अच्छा तरीका से बता दिया गया है, इसलिए हम लोग सिर्फ अब व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्यंजक क्या होगा। मान लेते हैं, माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया R गोज टू P है। तब तक कितना नोट कर लें, चलिए अब चलते हैं R गोज टू प्रोडक्ट्स। इसके लिए R का मतलब रेट, दर जिसको कहते हैं, R इक्वल टू लिख सकते हैं -D कंसंट्रेशन ऑफ R और बाय में हो जाएंगे dt। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा तरीका भी बताया गया है, तथा कर लेते हैं R इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग K कंसंट्रेशन ऑफ R टू दी पावर 0। डिफिनीशन यहाँ से हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसके शून्य घात के क्या है, समानुपाती है। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड वी गेट -D कंसंट्रेशन ऑफ R बाय dt इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R, और इसका पावर कितना, 0 के बराबर है। कंसंट्रेशन ऑफ R टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर है। ऐसा नहीं है जहाँ मान सिर्फ इस दिए गए सांद्रित पदों का ही मान 1 के बराबर होंगे। यदि किसी दिए गए अवयव या राशि के ऊपर यदि मान शून्य होते हैं तब भी मान 1 के बराबर होंगे। यदि कोई दूसरा ले लेते हैं राशि कैपिटल है तब भी मान 1 के बराबर होंगे। लेकिन दिए गए सवाल में हम लोग कंसंट्रेशन
इसका पावर 0 है तो इसका मान कितना के बराबर, 1 के बराबर हो गया। माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाय हो गया डी टी और ये के हो गए और इसका मान हम लोग रख लेते हैं कितना, 1। अब हम लोग क्रॉस गुना कर लेते हैं तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर और ये हो जाएंगे के डी टी। हम लोग माइनस को इस ओर कर लेते हैं या फिर यहीं रहने देते हैं, कहीं भी किया जा सकता है, तभी वैल्यू सेम आएंगे। माइनस इधर कर लेते हैं तो माइनस के डी टी। हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रूव कर रहे हैं। अवकलित वेग समीकरण के लिए इंटीग्रेट करना जरूरी है, इसलिए लिखना है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे, सिंबल ऑफ है ये इंटीग्रेशन का ये संकेतन या हम लोग चिन्ह बोल सकते हैं, इस तरीका से डिनोटेड होते हैं। और डी कंसंट्रेशन ऑफ आर हो जाएंगे और ये कांस्टेंट राशि के, जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, तो इसको पीछे किया गया है और ये डी टी हो गया है। इसका एक हम लोग बेसिकल फार्मूला या इस रूप का एक फार्मूला समझ लेते हैं इंटीग्रेशन का। डी एक्स का यदि हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसका एक्स होता है और प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इसके लिए हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ आर हो जाएंगे माइनस के और डी टी का क्या हो जाएगा, जैसे इस तरीका से इधर टी हो जाएंगे और प्लस में कांस्टेंट यहाँ पे आई लिया गया है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आई है। आई को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। पहला समीकरण हो चुका है, यहाँ ये दूसरा समीकरण है, इसको हम लोग मान लेते हैं तीसरा समीकरण। When t equal to 0 then concentration of R equal to concentration of R और यह 0, इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक सांद्रण। इस प्रारंभिक सांद्रण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे R गोज टू पी प्रोडक्ट है, यदि टाइम नाउ स्टार्ट अभी नहीं हुए हैं तो इसका पूर्ण सांद्रण हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ आर और ये 0 लिख सकते हैं। अभी तक मान लेते हैं यहाँ पे 20 यूनिट मेरे पास था, तो अभी कोई भी यूनिट खर्च नहीं हुआ, प्रोडक्ट का निर्माण नहीं हुआ है। यदि एट टाइम टी समय पे मान लेते हैं इसमें से कुछ खर्च हो गया तो इसका सांद्रण जो बच गया वो कंसंट्रेशन ऑफ आर हो गया। मतलब टी समय पे पूर्ण के लिए हम लोग आर, जिसको हम लोग नोट भी पढ़ सकते हैं, हम लोग बोलते हैं R0 भी, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कंसंट्रेशन। इस मान को हम लोग लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट कर लेते हैं। तो इस दिए गए पहले थर्ड समीकरण हम लोग जान लेते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई है। इसके स्थान पे हम लोग, क्योंकि जब समय 0 के बराबर है तो इसका पूर्ण सांद्रण होना चाहिए, तो ये प्रारंभिक सांद्रण ये हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट हो गया, कंसंट्रेशन के यह कब हुआ था, जब समय कितना के बराबर था, जब 0 था। तो कंसंट्रेशन ऑफ आर ये नोट या 0 पढ़ सकते हैं हम लोग, इसका मान 0 के बराबर है तो आई हो गया। इसका मतलब आई का वैल्यू निकल चुका है, तो आई का मान हम लोग रख लेंगे पुनः, आई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो थर्ड समीकरण हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। थर्ड समीकरण यहाँ पे है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट या R0 पढ़ सकते हैं। इस दिए गए राशि को सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा के टी इक्वल टू माइनस है इसलिए है, प्लस हो गया इधर कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट या R0 पढ़ते हैं और ये कंसंट्रेशन ऑफ आर। यहाँ से लोग दो वैल्यू बोल सकते हैं, या तो टी लिखें या के लिखें। टी लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्यंजक हो गया, फ्रूट हो गया,